हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि भाई इंक्रीजिंग शॉर्टेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल हैव फोर्स्ड टू फाइंड वेरियस यूजेस और एप्लीकेशंस, राइट। जो शॉर्टेज है ना, मतलब वो बढ़ रही है ना, फॉसिल फ्यूल्स की। सो हैव मतलब फोर्स टू फाइंड वेरियस यूजेस और एप्लीकेशंस हमें वो करना है। सो दिस कैन बी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक नीड ऑफ एनर्जी सच एज कैलकुलेटर के लिए चाहिए, वॉच के लिए चाहिए, है ना। तो वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ एनर्जी सच एज पावर प्लांट्स, है ना। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक, मतलब सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कैलकुलेटर स्टार्ट करके मतलब पावर प्लांट तक, है ना। सो देयर यूज रेंज फ्रॉम डोमेस्टिक अप्लायंस टू दी स्पेसक्राफ्ट्स एंड सैटेलाइट्स में भी मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। So the application of solar energy can be classified onto, right, on the basis of two categories, है ना। तो कौन सी टू कैटेगरीज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ, ये चार्ट दिखाया गया है हमें, है ना, कि एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी में एक तो रहता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना। यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड दिया गया है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड दिया गया है, राइट। सो डायरेक्ट मेथड में दो पोर्शन आ रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट उसमें बताया गया है कि भाई वन ऑफ द बेसिस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड दूसरा बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कन्वर्जन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कन्वर्जन, उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, है ना, ये हमारा क्या हो गया डायरेक्ट मेथड, राइट। और इनडायरेक्ट में बताया गया है कि भाई कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो वी कैन से दैट इजीली, राइट। तो वन ऑफ द बेसिस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल दैट इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें फर्स्ट जो बताया गया है वो है एक तो कि फॉर रनिंग टीवी, है ना, टीवी के लिए, टेलीविज़न, है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन राइट, सो दूसरा दिया कि भाई ऑपरेटिंग ट्यूब लाइट, है ना, ऑपरेटिंग ट्यूबलाइट के लिए। देन ऑपरेटिंग कैलकुलेटर के लिए। देन बैटरी चार्जिंग, सोलर सिग्नल्स फॉर ऑपरेटिंग सोलर पंप, राइट। सो फोटोवोल्टिक सेल जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आती है ना। बैटरी चार्जिंग, सोलर सिग्नल, ऑपरेटिंग सोलर पंप के लिए, देन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्पेसक्राफ्ट के लिए, राइट। तो वो चीज़ हम बोल सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कन्वर्जन, एक तो बताया गया है कि भाई सोलर हीटिंग, है ना, दूसरा बताया है एयर हीटिंग, और है ना सोलर, एक थर्मल में तो वो सोलर हीटिंग ही आएगा ना, हीटिंग यानी कि थर्मल रिलेटेड है। फिर एयर हीटिंग है, देन स्पेस हीटिंग, देन इन कूलिंग कुकिंग के लिए भी हीट तो थर्मल कन्वर्जेशन होता ही है, राइट। सेम वे ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, ड्राई करने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, राइट। देन फॉर रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज के लिए, राइट। देन बताया कि भाई फॉर वाटर पंपिंग के लिए, देन टू ऑपरेट
सोलर फर्नेस के लिए, है ना। वाटर पंपिंग के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, थर्मल कन्वर्जन का, है ना। देन फॉर वुड सीजनिंग, देन है ना, वुड सीजनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर, है ना, डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। देन फॉर पावर जनरेशन टू, राइट। सेम वे इनडायरेक्ट में जो है वो बताया गया कि भाई कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनडायरेक्ट में ऐसा होता है। तो मतलब सोलर के सिवा कौन सी आती है ना, है ना। तो एक तो है विंड एनर्जी, है ना। देन टाइडल है, जो आते हैं ना टाइड्स, मतलब तो उसके हिसाब से मतलब वो एनर्जी जनरेट होती रहती है, राइट। सो देन बायोमास एनर्जी, वो तो फैमिलियर है, पता ही है। देन जियोथर्मल, जो ज़मीन से मतलब निकालते हैं, राइट, तो वो है जियोथर्मल। फिर वो फोटोसिंथेसिस हो गया। देन हाइड्रोलिक एनर्जी, राइट। तो दीज आर दी अनदर वी कैन से फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी के सिवा, राइट। फिर बात करते हैं डायरेक्ट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि डायरेक्ट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। एक तो है थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दूसरा है फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन, राइट। एक तो है थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दूसरा है फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन। सेकेंड दिया गया कि इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, तो कैसे यूज होता है इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि भाई इनडायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज बेस्ड ऑन अ नेचुरल, है ना, किस पे, नेचुरल एंड मीटरोलॉजिकल प्रोसेसेस से मतलब होता है ना, नेचुरल एंड मीटरोलॉजिकल प्रोसेस से। सो दे इंक्लूड, है ना, दे इंक्लूड विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, कुछ भी मतलब पावर जनरेट होना चाहिए, राइट। देन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, ड्यू टू विच ऑल these नेचुरल प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, राइट। तो कोई इश्यू नहीं है इसमें कि भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, ड्यू टू विच ऑल these नेचुरल प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, राइट। देन दूसरा पॉइंट जो बताया गया है वो है मतलब डायरेक्ट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो डायरेक्ट यूज़ में हमें क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इनडायरेक्ट में था वैसे ही यहाँ पे भी बताया है ना, थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन, राइट। तो मतलब डायरेक्ट में क्या लिखा गया है कि भाई इन दिस मैथड सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, डायरेक्टली यूज एज source of energy, and there are two basic principle involved in using the solar energy directly, right, है ना। there are two basic principle involved, जो अभी आगे भी हमने देखा है ना, राइट। सो यूजिंग द सोलर एनर्जी डायरेक्टली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि भाई थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, सेकेंड है फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो इन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन method, the heat of solar radiation is directly absorbed और by absorbing system, है ना,
तो एक सिस्टम रहता है, वो मतलब जो रेज है, सोलर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू द वाटर, फिर बाद में उसको वो जो मतलब है तो वाटर में वो मतलब ट्रांसफ़र होता है, एयर में ट्रांसफ़र होता है ना, और एनी स्पेस और एनी अदर फ्लूइड है ना, तो उसमें वो मतलब पहुंच जाता है फॉर इट्स सब्सिक्वेंट यूजेस, जैसे जैसे यूज़ वैसे वैसे मतलब वो सप्लाई होता रहेगा, राइट। देन सच एप्लीकेशंस हैव नाउ बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू वेरियस डिज़ाइंस, है ना, तो जो बनता है ना सोलर, तो मतलब पैनल्स से बहुत सारे मतलब डिज़ाइंस है, जैसे कि एक विंड टर्बाइन ले लो, फिर उसमें भी मतलब क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आता है ना, 7 ईयर्स डेरियस रोटर, तो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे डिज़ाइंस है जिससे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन, और वी कैन से दैट, राइट। सोलर रेडिएशन वो तो मतलब सोलर से अलग है ना, विंड, फिर जियोथर्मल, फिर है ना बायोमास, वो सब अलग है, राइट। सो यहाँ पे दिया गया है, तो जो डिज़ाइन अलग अलग की बात कर रहे थे ना, तो वो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट है हमारे पास सोलर वाटर हीटिंग, है ना, वो तो पता है हमें कैसा। देन सोलर कुकिंग, तो वो भी पता है। देन सोलर स्पेस हीटिंग है, देन सोलर डिस्टिलेशन, देन सोलर वाटर पंपिंग होता है, देन सोलर वुड सीजनिंग रहता है, देन सोलर ड्राइंग रहता है ना, जो हमने बात किया अभी अभी। फिर सोलर रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज रहता है, राइट। देन सोलर पावर जनरेशन रहता है, देन ग्रीन हाउसेस, है ना, तो ये सारे मतलब अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस है ना, और अलग अलग मतलब जो एब्जॉर्ब होता है ना हीट और रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सो इस तरह से मतलब ये जो डिज़ाइन है अलग अलग, तो उसे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोलर वाटर हीटिंग के बारे में। तो सोलर वाटर हीटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि भाई नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर्स, राइट। तो उसमें बताया गया कि नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर्स are very popular devices for domestic heating of water, है ना। नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर्स आर वेरी पॉपुलर, है ना, डिवाइसेस फॉर डोमेस्टिक हीटिंग ऑफ वाटर। देन बताया गया कि दे आर वेरी सिंपल इन डिज़ाइन, है ना, वाटर हीटिंग जो है मतलब डिज़ाइन भी उसका सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या वैसा नहीं रहता है, राइट। देन दे हैव टू मेन सेक्शंस, वन इज़ फ्लैट, एक जो है फ्लैट रहता है हीटिंग ऑफ कलेक्टिंग सेक्शन विच कलेक्ट द सोलर एनर्जी, एंड अनदर इज स्टोरेज टैंक, दूसरा जो है वो मतलब स्टोर करता जाएगा, तो उसमें स्टोरेज टैंक रहता है ना, तो विच इज स्टोर द हीटेड वाटर, है ना। और टेरेस पे बहुत सारे लोग के टेरेस पे लगाया गया है ना। सो ये रहा मतलब, है ना, सोलर कलेक्टर कैसे होता है ना, तो फिगर यहाँ पे दिखाई गई है, राइट। सो यहाँ पे हमें फिगर दिखाया गया है, तो फिगर में मतलब ये पूरा जो प्लांट है, मतलब प्लांट नहीं मतलब ये सेटअप जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सोलर कलेक्टर, है ना, इसमें और ये अंदर जो है मतलब इंसुलेशन दिखाया गया है। देन हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो रहा है ना, और ये टैंक कौन सा है, तो हॉट वाटर टैंक उसको बोल सकते हैं, और कोल्ड वाटर मतलब, है ना, तो फ्रॉम द मीन्स, राइट, और ऑक्सिलरी मतलब हीटर यहाँ पे दिया गया। तो ये इसका डायमेंशन में दिया गया है कितना, मतलब 0.3 मीटर से मतलब ऊपर होना चाहिए, राइट। तो ये डायरेक्शन ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, दोनों का डायरेक्शन भी यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो ये क्या है हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, तो ये दोनों चीज़ बताई गई है। देन बताया गया दी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना, द फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज मेड ऑफ ग्लास कवर, है ना, द फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज मेड ऑफ ग्लास कवर एंड एब्जॉर्बर प्लेट, है ना, एब्जॉर्बर प्लेट ट्यूब्स एंड इंसुलेशन मटेरियल, राइट। द फ्लैट प्लेट collector is made of
glass cover absorb right, glass cover and absorber, plate tubes and insulation material, we can say that. तो ये रहा है ना टैंक कैसे रहते, बहुत सारे घर लोगों के घर पे होगा ये, है ना। राइट, ये हमारा क्या है मतलब कोल्ड वाटर, ये क्या है स्टोरेज टैंक, और यहाँ से मतलब ये मतलब पास हो के वाटर गर्म होके मतलब वहाँ पे जाएगा। राइट, तो ये मतलब फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर यहाँ पे दिया गया है। राइट, है ना। तो ये मतलब कितना है, तो स्मॉल कैपेसिटी नेचुरल सर्कुलेशन वाटर हीटिंग सिस्टम ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो फिर ये मतलब सोलर पावर जनरेशन के लिए मतलब ये बताया गया है कैसे होता है ना। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है ना, ये क्या हो गया है ना। तो ये पूरा सिस्टम बताया गया कि इसमें प्लेट में होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये घर पे जाएगा। राइट, है ना, कंज्यूमर तक पहुँचा सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। राइट, ये पूरा फ्लो बताया गया है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। राइट, फिर ऐसे भी डिज़ाइन बनाए गए हैं सोलार कैबिनेट ड्रायर जो रहता है ना, सोलर ड्रायर, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन पोर्टेबल टाइप सोलर स्टील जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है ना, फिगर में दिख रहा है आपको। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। फिर बाद में फ्रेंसनेल लेंस कलेक्टर, तो लेंस कलेक्टर ऐसा आता है। राइट, फिर जो दूसरा दिया गया है वो है ऐसा, है ना। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें दिखाई गई है। हॉली स्टेट कलेक्टर हमने कल बात की थी ना लास्ट टाइम, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। राइट, एंड देन सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर भी यहाँ पे दिखाया गया है। सिलिंड्रिकल लेकिन पैराबोलिक ऐसे, है ना। देन स्फेरिकल तो हमें पता था, वो डिस्कस किया था हमने कैसा होता है। राइट, तो मतलब ये सारे कलेक्टर्स की बात हम कर सकते हैं। तो कल हम सोलर वाटर हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।